हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान मटिका। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं हम लोग अपने नए टेंस की तरफ, जो कि है पास्ट टेंस। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस जो है, उस प्रेजेंट टेंस के लेक्चर्स को आप पहले देख लें, ताकि आपको इस लेक्चरों में थोड़ी सी हेल्प मिले और वहां से आप रिलेट कर पाएंगे कई चीजों को। तो आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहला टेंस जो है हमारा, वो है पास्ट इंडेफिनिट, या फिर उसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो ये टेंस जो होता है, ये कोई एक्शन को डिनोट करने के लिए होता है जो कि पास्ट में हुआ था और वो पूरी तरह होके खत्म हो चुका है। अब उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं बचा है, कोई भी उसका असर अब हमें आगे नहीं दिखने वाला है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैं फिर से दोहरा दूं, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको कहां पता चलेगी? एक शीट दी है मैंने अपने पिछले लेक्चर में, टेंसेस के फर्स्ट लेक्चर में। उसमें आप जाकर के ये देख लीजिएगा कि वर्ब की शीट डाउनलोड करके उन वर्ब्स को याद कर लीजिएगा। उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सब मेंशन होगा। इसी तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आपको पहले लेक्चर में मिल जाएगा। प्रोनाउन का एक मैंने चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट में सब कुछ मेंशन हो रखा है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। अब स्टेटमेंट जैसे क्या बनेगा इसमें, देखिए अब इसमें कोई वो कैच नहीं है। इसमें सीधे सीधे कोई भी सब्जेक्ट हो, नाम हो, कुछ भी हो, कई सारे नाम हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कुछ भी सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। वर्कड, वर्कड यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे कि पहला फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है? वर्क। दूसरा क्या होता है? वर्कड। तीसरा भी क्या होता है? वर्कड ही होता है। कई में अलग होता है, जैसे कि गो, वेंट, और फिर गॉन। ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। और कई ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि कट। कट के तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म सेम होते हैं। इसी तरीके से पुट का भी होता है। तो पुटेड कोई चीज नहीं होती, ये सब याद रखिएगा। ठीक। अब यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, तो ये टेंस बहुत सिंपल हो जाता है। फिर हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब देखिए मैंने पिछले लेक्चरों में बताया था, जहां पर भी हम कंटिन्यूअस यूज करें वहां पे हम प्रोग्रेसिव लगा सकते हैं। जहां पे भी, मतलब जैसे पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है तो यानी वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहलाएगा। अब पुरानी हैबिट्स की बात करें तो पास्ट हैबिट्स जो होती है, ओवरलैपिंग एक्शंस, बैकग्राउंड स्टोरीज, ये सब जो होती है वो इस टेंस में बताई जाती है। तो आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। फिर जाके इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब याद रखेगा, आई, ही, शी, इट, इनके साथ लगेगा वॉज, और वी, यू, दे, इनके साथ लगेगा वर्ब। यहाँ पे कोई नाम भी हो, अगर किसी पर्सन का नेम है अगर, तो भी हम लोग क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। वी, यू, दे, इन सब के साथ वर लगता है। और अगर कोई दो लोगों का नाम एक साथ आ जाता है, जैसे राम एंड श्याम, वर वर्किंग हार्ड होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक आदमी का नाम है, जैसे कि सीता वॉज वर्किंग हार्ड। ठीक। तो यहां पर भी स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब स्टेटिव वर्ब क्या होता है, ये फिर से पिछले लेक्चरों में जाके देख लीजिएगा। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? स्टेटिव वर्ब किस कितन की पूरी लिस्ट दे रखी है मैंने, और ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज होते हैं, याद रखिएगा। तो वहां स्टेटिव वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, पीछे देख लीजिएगा। अब ये स्टेटमेंट्स कई बार कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। तो जैसे स्टेटिव वर्ब का एक एग्जांपल दे रखा है कि वाइल तरुण वॉज वर्किंग हार्ड। देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटिव वर्ब नहीं है, स्लीपिंग भी और वर्किंग भी। तो क्या हो जाएगा? वाइल तरुण वॉज वर्किंग हार्ड, निधि वॉज स्लीपिंग। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आई सॉ, स्टेटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर आई वॉज सीइंग नहीं हो सकता, क्योंकि सी जो है एक स्टेटिव वर्ब है। तो इसलिए इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? क्योंकि ये चूंकि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ठीक। प्रेजेंट का होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज किया होता है। तो आई सॉ स्टेटिव वर्ब है, ये सॉ हिम वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, मतलब जब मैं पार्क में चल रहा था तब मैंने उसे देखा। तो ये हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टेंस पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ये टेंस यूज करता है कोई एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है, ठीक, हैज टेकन प्लेस इन अ डिस्टेंट फ्यूचर एंड इज कंसिडर्ड टू बी टॉक्ड अबाउट इन पास्ट। मतलब उसके बारे में बात करी जा रही है जो कि डिस्टेंट फ्यूचर में हुआ था।
ठीक। एन एक्शन बिफोर एन एक्शन टेकन इन द पास्ट, कोई चीज जो हुई थी पास्ट में उसके बारे में बात करी जा रही है आगे। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे हैड वर्कड हार्ड। तो देखिए अब कोई जैसे कोई एक्शन यहां पर हुआ था, उसकी बात यहां पर उस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से आप देखेंगे तो इसके लिए ये पॉइंट फ्यूचर है ना। ये पॉइंट मान लीजिए 9 बजे कोई काम हुआ तो 10 बजे इसके बारे में बात करी जा रही है, तो यानी कि इस एक्शन की जो यहाँ पे बात करी जा रही है वो इसका फ्यूचर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, तो यहाँ इस पॉइंट से देखेंगे तो ये इसके लिए पास्ट हो जाएगा और ये भी पास्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये है, तो ये कोई एक्शन जो हुआ था उसकी यहाँ पे बात करी जा रही थी बताया जा रहा है कि यहाँ पे बात हुई थी उसकी, तो इसके लिए ये टेंस यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट, इसमें स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फिर से वही बात आ जाती है, सब्जेक्ट आपको पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको वर्ब की शीट से मिल जाएगी। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे हैड वर्कड हार्ड। अब इसमें कोई कैच है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको हमेशा लगाना उसके साथ क्या है, हैड, अगर परफेक्ट टेंस है। और ये जनरली कोई एक्शन के होने से पहले का एक्शन जो होता है वो सब यूज किया जाता है, उस टेंस के साथ यूज किया जाता है। तो सारे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हैड यूज करिएगा। अब आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ये भी कह सकते हैं। तो ये कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ था और चल रहा था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसमें फिर से वही बात है, टाइम रेफरेंस आ जाता है। टाइम रेफरेंस के लिए पिछला लेक्चर देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे ही। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट टाइम रेफरेंस। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसके साथ हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। ये सिंस मॉर्निंग जो है ये टाइम फ्रेम है, टाइम दिया जा रहा है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले लेक्चरों में, देख लीजिएगा। और सबके साथ हैड बीन ही यूज होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस टेंस है तो हमेशा स्टेटिव वर्ब का ध्यान रखिएगा कि स्टेटिव वर्ब रहेगा। तो यहाँ पर जब भी स्टेटिव वर्ब रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है परफेक्ट टेंस में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कई बार हमारे जो स्लाइड्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कि हम लोग जो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, तो सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट के साथ भी यूज किया जा सकता है, और सिंपल पास्ट मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी यूज कर सकते हैं, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ, ये दोनों। अब इसमें एक्शन का क्या किस तरीके से काम करता है, कोई काम यहां पर हो रहा है उससे पहले कोई काम हुआ होगा तो ये पास्ट परफेक्ट से डिनोट किया जाएगा, लेकिन यहां पर जो काम है ये पास्ट इंडेफिनिट से होगा। तो ये काम होने से पहले ये काम हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे कि एग्जांपल कि टीचर के घुसने से पहले, टीचर के घुसने से पहले मतलब कोई भी क्लास में टीचर एंटर करती उससे पहले ही बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो इसमें होमवर्क पहले कंप्लीट होगा, बाद में टीचर क्लास में आएंगी ना। तो इसलिए जो बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट किया है वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन जो टीचर के क्लास में अंदर आने का जो एक्शन है वो हम लोग किस में डिनोट करेंगे, वो हम लोग डिनोट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। इसीलिए देखिए बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे कोई वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। स्टूडेंट हैड फिनिश देयर होमवर्क, स्टूडेंटों ने अपना होमवर्क फिनिश कर चुके थे, समाप्त कर चुके थे, तो यहाँ पे हैड फिनिश्ड। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से ये पकड़ते हैं, तो ये फॉर्मेट याद रखिएगा हमेशा, एसएससी में यही वाला फॉर्मेट सही है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट है वो गलत है। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट ये एसएससी में नहीं चलता, एसएससी वाले एक्सेप्ट नहीं करते, एसएससी सिर्फ ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक,
लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट्स फिनिश्ड देयर होमवर्क, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। बाकी किसी भी एग्जाम में, कोई भी एनी अदर एग्जाम, सब में ये स्ट्रक्चर सही माना जाएगा। ठीक, एसएससी के अलावा हर एग्जाम में ये स्ट्रक्चर सही है, पर एसएससी में तो हमेशा इसी स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस दीजिएगा, और अगर दोनों दे रखे हो कोई भी एग्जाम में तो आप इसी को प्रेफरेंस देंगे, ऊपर वाले को हमेशा। तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट हमेशा सबसे मोस्ट करेक्ट फॉर्म है। ठीक, तो ये लेक्चर यही खत्म होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताइए कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम ऑनलाइन आए। थैंक यू।